हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? नाउ विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन इजी है, ये कैटेगरी इजी है और ये बोर्ड एग्जाम में आता है अक्सर, स्पेशली आरबीएसई बोर्ड में आता है, सीबीएसई में भी डेफिनेटली आने लायक क्वेश्चन है, आता है 3-1 साल में आता रहता है। इजी क्वेश्चन है। क्या बोला? फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ए गिवन है। नाउ देखो बच्चों, ए गिवन है तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ए डॉट है तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। प्लीज़ गाइस बहुत ज़्यादा ध्यान रखना अपना यहाँ पे ना। 3/3 की मैट्रिक्स है तो 3/3 का आने वाला आउटपुट होगा। आई थिंक सबको क्लियर है। A11 A12 A13 इसका फंडा आई थिंक क्लियर होना चाहिए। नहीं हो तो गाइस प्लीज़ मेक इट क्लियर, ठीक है। A11 1 1 तो 4 + 0 + 1 ऐसे फिंगर रखें, इससे क्या होगा? गलतियाँ कम होगी, ठीक है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ मैं। A12 तो ये 0 और ये -1, फिर 2 + 0 + 0, ठीक है। A21 ये और ये 4 + 2 + 3। आंखों का बड़ा ध्यान रखना होगा, आंखें घूम जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। परफेक्ट चेक करना भी, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। और 2 + 3 + 0 परफेक्ट। A31 3 and 1। सो गाइस 2 + -2 आएगा और +0, ठीक है। परफेक्ट। फिर ये 0 -1 + 0 1 -3 और ये 0। फंडा क्लियर गाइस यहाँ तक? आई थिंक सब कुछ परफेक्ट किया अपन ने। क्या आया? 5 -1 2 6 और 9 -2 5 कट गया 0 -1 और -2। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ए स्क्वायर बिल्कुल सही होगा। चलें अपन आगे मूव करें ना। मुझे सिंपली कुछ भी नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मुझे क्वेश्चन ने क्या डिमांड करी है कि इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है बच्चा लोग। ना जरा देखो, ए स्क्वायर, ये रहा ए स्क्वायर, परफेक्ट। -5 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 2 0। हालांकि ये काम मैं डायरेक्टली कर सकता था, आप लोग बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। +6i, आई बोला तो 1 0 0 0 1 0। आई थिंक सबको पता है आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब धीरे धीरे आपकी लाइफ में काम आने वाला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इंजीनियरिंग में भी आएगा ये। इफ यू तो काम तो बहुत जगह आने वाला है। चलो अब अपन आगे चलते हैं बच्चों। ना जरा देखो, ये 5 -1 थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिख देते हैं इसको अपन, ध्यान से। अब जरा देखना बच्चों, -5 है ना, इस पूरे -5 को मैं अंदर ले जा रहा हूँ और बाहर क्या बचेगा? तो बाहर बचेगा प्लस। ये कैलकुलेशन का स्टाइल है, अपनी अपनी प्रैक्टिस है और घर पे करके जाओगे तो एग्जाम में होगा आप लोगों से। -10 -5 -15 -5 + 5 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है बच्चा लोग। आगे चले अपन, सब कुछ परफेक्ट किया है अपन ने ना। देखो जरा यहाँ क्या आएगा? 5 + 6 11 -10 1। आराम से करना, आराम से, बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं यहाँ पे। -1 2 और ये कितना हुआ? -3 और उधर 0 है। 9 और ये हुआ -1 -2 और -5 -7 +6 कितना हुआ बच्चा? माइनस का हुआ, ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे। 5 और ये कितना हुआ? -10। परफेक्ट। दिस एंड दिस बिकम -5। ये और ये कितना हो जाएगा बच्चा लोग? 4, ठीक है, और ये 4। सो यहाँ तक के फंडे क्लियर हो सब लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से काम हो रहा है। डन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस। क्लियर बच्चों? इजी क्वेश्चन है, आराम से करें। चलो अपन आगे चलते हैं बच्चों। सो स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन करा हुआ है, बट मैंने इस वीडियो में इस क्वेश्चन के अंदर क्या करा है, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से सिखा दिया है।
मैं बार बार क्या, क्वेश्चन बहुत लेंदी और मैं अपन मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपको आगे जाने का है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ ए इक्वल टू 3/3 की मैट्रिक्स दे रखी है, प्रूव दैट ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i, है ना। आई बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0। 0 मतलब यहाँ पे ये है नल मैट्रिक्स। इन सबको ऐड करूँगा और मुझे लास्ट में क्या मिलेगा, नल मैट्रिक्स मिलेगा। अब ना देखो बच्चों, मतलब सारे एलिमेंट 0 0 0 0। ना अब देखो बच्चों, इक्वेशन देखो, ए गिवन है a², तो गाइस मैंने पहले से a² निकाल लिया बिकॉज अपन मल्टीप्लाई करना अपन सबको आता है, तो मैंने सोचा टाइम वेस्ट नहीं करें और अपन थोड़ा फास्ट चलें। तो a² a इंटू ए करके अपन को ये मैट्रिक्स मिलेगा। a³ निकालना है तो जो a² डॉट a से मिलेगा, तो a² तो ये रहा और a ये रहा, मैंने मल्टीप्लाई करा और डायरेक्ट आपके सामने a³ लिख दिया। सो आई होप सो किसी को तकलीफ नहीं हो कि मैंने a³ क्यों निकाला, क्योंकि हमको मल्टीप्लाई करना आता है, तो मैंने टाइम वेस्ट नहीं करें अपन फालतू में, ठीक है। नाउ इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है, a³ माइनस 6a², क्योंकि मुझे क्वेश्चन का कंसेप्ट सिखाना है आपको, ठीक है बच्चा लोग, और ये चीज़ अपन कर चुके हैं। तो a³ कितना है बच्चा, 21 0 34 12 8 23 4 0 5, ये a³ माइनस 6a² कितना है बच्चा, 5 0 8 2 4 5। ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं बिकॉज यहाँ पे आपको a³ तक पहुँचना पड़ता है। 7a, व्हाट इज a की है 1 0 2 2 1 2 0 3, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2i 1 0 0 0 1 0। आई थिंक सबको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, इक्वल्स टू लाना है, नल मैट्रिक्स लाना है, इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स लाना है ना। जरा देखो बच्चों, ये तो एज इट इज रहा 21 0 34, और जितना कम कैलकुलेशन करेंगे उतना ही ज़्यादा टाइम सेव होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस घर से करके जाना, क्वेश्चन को लाइटली मत लेना गलती से भी। अब पूरा पूरा -6 मल्टीप्लाई कर दो तो बाहर बचेगा प्लस। ये तरीके अच्छे होते हैं, इससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होती है। तो कितना आएगा बच्चा, -30 0 माइनस का 48 -12 -24 -30 माइनस का 48 0 कितना हुआ 18 और ये 70, तो -78। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 7 0 14 0 14 7 14 0 21 प्लस 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। देखो सब में प्लस ले आया तो ताकि अपने लिए ऐड करना आसान रहेगा अब, ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। नाउ गाइस, आप लोगों को पता है कि आने पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। नाउ एक चीज़ सुनो, कई बच्चे क्या करते हैं, 0 नहीं आता तो भी 0 लिख देते हैं। सो गाइस हमेशा समझना, ध्यान रखना कि एग्जामिनर तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है, उस पर पूरी की पूरी आंसर की बनी हुई है कि किस समय कौन सा मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, उसके मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे होते हैं, हमारे पास सब कुछ होता है। सो गाइस इफ़ यू थिंक दैट यू आर स्मार्ट देन एग्जामिनर तुमसे एक कदम आगे है। तो अगर 0 नहीं आता तो गाइस आलसपन में 0 0 मत लिखना। हम टीचर लोग एग्जाम में हर एक चीज़ देखते हैं, हर एक वैल्यू देखते हैं। सो गाइस प्लीज़ ऐसे काम ना करें, आप हर एक चीज़ को देखें, मैच करें कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नाउ सी 21 प्लस 7 28 27 है, ठीक है। 28 और ये 2 30 और ये -30, तो कितना मिला मुझे, 0 मिला ना। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना है यहाँ 0। 34 है यहाँ पे, 34 प्लस ये कितना हुआ 48 और ये -48, तो 0 आ रहा है बच्चा लोग। 12 और ये -12 कट गया, उधर तो दो तरफ 0 ही थे। 8 14 22 और ये हो गया 24, तो -24, तो गाइस ये भी 0। 23 7 उधर 0 है इस वाले पॉइंट पे, 30 -30 0। मुझे पता है कहीं बच्चों के आंसर 0 नहीं आते बिकॉज उनका मल्टीप्लिकेशन गलत हो जाता है। तो गाइस ऐसे काम ना करें, इतना अच्छा मौका है कि आप अपना आंसर रीचेक कर सकते हैं, गलती पकड़ सकते हैं। तो गाइस मौके का यूज़ लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, ठीक है। 34
14, 48, ये -48, 0। मैं भी तो रीचेक कर रहा हूँ ना, तो आप भी करें। 55, ये हो गया 76, नहीं 76, 76 और 2 78, और ये -78, 0। सो LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव। क्लियर गाइस, आई थिंक सबको समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं अपन ना बच्चों। क्वेश्चन में 17 इजी क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना। चलो क्या मांगा है क्वेश्चन है, k की वैल्यू मांगी है, k सो दैट द a स्क्वायर इक्वल्स टू ka माइनस 2i। ईजी, बहुत ईजी। पहले a स्क्वायर निकाल लें अपन। 3 - 2 4 - 2, 2/2 का है, 2/2 से मिडला होने वाला है, तो आने वाली मैट्रिक्स भी 2/2 की होगी। सो a11 तो 9 -8 और -6 + 4, ठीक है बच्चा लोग। फिर ये वाला 4 से 12 - 8, फिर माइनस का 8 और +4, ठीक है। ये है a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर 1 - 2 4 माइनस का 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a स्क्वायर इक्वल्स टू ka माइनस 2i, के ए कितना है 3 - 2, अरे यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लगने वाला है 1 0 0 1, मैं तो मर्ज कर दो। हालांकि ये स्टेप जो मैं लिखने वाला हूँ ना, इसको तुम लोग गायब कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम में। ये क्या होगा, के मंडला हो गया, इधर बीच में प्लस लगा दो, -2 0 0 -2, पूरा -2 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। और गाइस बस ऐड कर दो यहाँ पे 1 - 2 4 -4 कितना हुआ 3k -2, यहाँ पे -2k, ऐसे आंसर आ रहा है तो 4k और -2k -2, डन, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को भी कंपेयर कर लो, इसको कंपेयर कर लो, -2 इक्वल टू -2k, तो k कितना आया 1 आया। अरे एक काम करो, थोड़ा सा वर्बली और चेक कर लो, क्या पता k की वैल्यू अलग आए, और k की वैल्यू अलग आ जाए तो वो आंसर पॉसिबल नहीं है। तो अपने लिए एक चीज़ सिखा देता हूँ, एक्स्ट्रा सीख लो बच्चों, रीचेक कर लो जरा, इसको चेक करो क्या इधर भी k इक्वल टू 1 आ रहा है। हाँ सर आ रहा है, 4 से 4 कट गया। वर्बली करो, वर्बली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वहाँ क्या था -2 और -2 और -2k से कट जाएगा तो k बना रहा है, तो आंसर इज k इक्वल टू 1। गाइस वी नीड टू रीचेक, बिकॉज याद है क्वेश्चन था, ये MCQ था लास्ट एक्सरसाइज में, जहाँ पे x की वैल्यू 2 अलग अलग आ रही थी, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे तो वहाँ पे आंसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। वैसे ही यहाँ पे हमको रीचेक जरूर करना है, ये तरीका सीखो, राइट प्रोसेस सीखे हैं। सिर्फ आंसर देख के खुश जाना ये नहीं चल सकता, ठीक है। अपन अपने वीडियो में हर चीज़ बात करेंगे, डन। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। ना बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड जनरली आपके एग्जाम्स में प्री बोर्ड में या ऐसे उधर आता है, पर बोर्ड एग्जाम में आता है, कोई ऐसा कन्फर्मेशन नहीं है। बट हाँ सेक्शन डी में और 2020 वाले सेक्शन 2021 वाले में काफ़ी कुछ कट चुका है। तो गाइज ये क्वेश्चन उन क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, ध्यान से करें, बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। नाउ इस क्वेश्चन को अच्छा बनाने वाली चीज़ जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री अच्छा बनाती है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन की जो क्लास है ना वो ट्रिग्नोमेट्री बनाता है ना। जरा देखो क्या गिवन, a इक्वल टू 0 - 10 α/2 10 α/2 और 0। I इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, शो दैट i + a इक्वल टू i - a cos α - sin α अपन sin α cos α, ठीक है। ठीक है सर, क्वेश्चन कराओ आप। तो देखो LHS है और RHS को इक्वल लाना है, क्या ये बात तो सबको समझ में आती है। तो लेट्स स्टार्ट विथ LHS। LHS कहता है i + a, ठीक है। i क्या है 1 0 0 1 और a क्या है 0 - 10 α/2 10 α/2 और 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइज मैंने इनको ऐड किया तो ज़रा देखो 1 आया, 10 α/2 आया, 10 α/2 आया और 1 आया, ठीक है। चलो परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। सो फाइनली जो मुझे RHS सॉल्व करके देखना है
वो फाइनल वैल्यू मेरे पास ये आनी चाहिए, है ना। क्योंकि LHS तो बहुत छोटा सा है 2 स्टेप का, पर RHS बहुत लेंदी है। सो ये बात तय होगी कि इतना मोटा क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो मुझे लास्ट में फाइनली ये चीज़ दोबारा लेके आनी है। परफेक्ट। नाउ बात करते हैं RHS के बारे में। जरा देखो, RHS कहता है I माइनस ए इंटू दिस। तो पहले मैं एक बार I माइनस ए निकाल लूँ ना एक बार I माइनस ए, शॉर्ट स्टेप बाय स्टेप चले ना अपन। तो 1001 माइनस ए बोला तो 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाय 2, टेन अल्फ़ा बाय 2 और ये 0। तो यहाँ तक हो तो तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। नाउ देखो 1 माइनस माइनस प्लस माइनस टेन अल्फ़ा बाय 2 और ये 1। क्या कोई डाउट किसी को? ये मेरे पास आया है I माइनस ए। RHS पूरा नहीं आया है अभी, RHS बाकी वक्त है अभी। नाउ कंप्लीट RHS बोले तो I माइनस ए, यहाँ पे है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। कोई तकलीफ नहीं है। परफेक्ट। शैल वी मूव अहेड। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस? ये रही सर। नाउ बच्चा, मुझे यहाँ पे बहुत स्पेस चाहिए है यार, और प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्या है? 1 tan अल्फ़ा बाय 2 माइनस टेन अल्फ़ा बाय 2 1 इंटू होने वाला है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। ना कैसे को यहाँ तक तो कोई भी पहुँच जाएगा, यहाँ तक कोई भी पहुँच जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके आगे वाला प्रोसेस सीखें बच्चों। ना देखो, सबको ये बात पता है, प्लीज़ सी, कंसंट्रेशन अच्छा बैठाएं यहाँ पे, प्लीज़ सी। हम सबको पता है, देखो यहाँ पे आप सबको पता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला tan की फॉर्म में क्या था? 2 tan अल्फ़ा अपॉन, नहीं ये नहीं था, ये तो साइन का था। क्या है इसका? 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। याद है ना? तो सर यहाँ अल्फ़ा क्यों ले लिया मैंने? मुझे थीटा लेना था। सबको ध्यान आ रहा है ना चीज़ों के बारे में? अब सर यहाँ पे कॉस अल्फ़ा है, यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा थीटा आया। अगर मैं बोलता हूँ, अगर मैं कॉस अल्फ़ा बनाना चाहता हूँ तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 होगा कि नहीं होगा? हाफ एंगल प्रॉपर्टी। उसी तरह जरा देखो, साइन 2 थीटा का था 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस प्लस स्क्वायर थीटा। बट सर अगर ये साइन अल्फ़ा है तो क्या होगा? 2 tan अल्फ़ा बाय 2, एंगल का आधा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। क्या यहाँ तक का फंडा सबको क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? श्योर है ना? कोई दिक्कत नहीं, आराम से यहाँ तक यही तो नॉलेज होना चाहिए। मैं काफ़ी नॉलेज दे चुका हूँ, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग काफ़ी नॉलेज ले चुके हैं इस बारे में। परफेक्ट। चलो अब आगे चलते हैं। नाउ देखो बच्चों, चलो कर लेते हैं। करना नहीं चाहिए था मुझे वो स्टेप, बट देखो तो ये आया, इसकी प्लेस पे लिखोगे 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 अपॉन, आई थिंक सबको विजिबल है ना? थोड़ा सा जूम करे ना, थोड़ा स्पेस का कमी है मेरे पास। कमी तो क्या है, मतलब ये क्वेश्चन इतना लेंदी है। स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। परफेक्ट। कोई लोचा नहीं है यहाँ तक साइन का। यही तो चीज़ है जो इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट और टफ बनाती है। बाकी क्वेश्चन में क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई तो कोई भी कर लेगा। अब सर ये बार बार अल्फ़ा बाय, अच्छा सर अब मल्टीप्लाई करना है? हाँ मल्टीप्लाई करना है। अरे सर यार पर बार बार ना ये 10 अल्फ़ा बाय 2 लिखने में आलस आता है। आलस आता है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, लेट 10 अल्फ़ा बाय 2 को एक काम को तो P मान लो। P मानने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि मैं आलसी हूँ, अपन सब आलसी हैं और मुझे लिखने में आलस आता है, तो मैंने इसको P मान लिया। सिर्फ दिस इज द ओनली रीज़न। उधर भेजना भेजना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं लग रही है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग आलसी हैं। बार बार कौन 10 अल्फ़ा लिखें, तो हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे कह दिया। ठीक है, 1 माइनस P
परफेक्ट। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? भाई ये जो सेक्शन था ना ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, आगे चलते हैं अपन। देखो बच्चा लोग, मुझे थोड़ा सा स्पेस बनाने दो। चलो 2/2 2/2 सिंपली केस मल्टीप्लाई करना है मुझे यहाँ पे ना। देखो A11 तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 तो यहाँ आया। अच्छा और सीखो। सो बच्चों अब कुछ नहीं, हमको सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है। 2/2 है, 2/2 है तो आने वाली मैट्रिक्स भी 2/2 की होगी ना। जरा देखो डायरेक्ट करेंगे ये इस, देखो ध्यान देखो ये A11 तो ये इससे मतलब होगा एज इट इज 2p इंटू p स्क्वायर। तो जरा देखो बेस सेम आएगा, एलसीएम सेम आएगा। ठीक है ध्यान रखना। तो 1 प्लस पी स्क्वायर ऊपर आएगा 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। सी बेस इज सेम, एलसीएम इज सेम, तो यहाँ आया 1 प्लस पी स्क्वायर, 1 इससे हुआ था -2p, p इंटू दिस तो यहाँ बचेगा p माइनस पी क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट। अब जरा देखो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो -p माइनस माइनस प्लस पी क्यूब, तो क्या आया -p माइनस माइनस पी क्यूब अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, और ये से हुआ तो 2p। परफेक्ट। तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई हुआ, दिस इंटू दिस माइनस का प्लस का 2p स्क्वायर, और ये से हुआ तो +1 माइनस पी स्क्वायर अपन 1 प्लस पी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट चल रहा है अपन। चलो गाइस ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कैलकुलेशन, और इनफैक्ट खुद करो ना यार, खुद ही करो, सिंपल मल्टीप्लाई ही तो करना है मुझे। ठीक है ना, तो 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। यहाँ जरा देखो, तो देखो बच्चों क्या आ रहा है माइनस पी क्यूब, तो क्या कर सकता हूँ मैं माइनस पी कॉमन लेके 1 प्लस पी स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे जरा देखो इसको देखो p प्लस पी क्यूब माइनस पी प्लस 2p कितना हुआ p प्लस पी क्यूब, तो मैंने p कॉमन निकाला और लिखा 1 प्लस पी क्यूब पी स्क्वायर। भाई इतना तो डायरेक्ट करना पड़ेगा, मैं इतनी तो आपसे उम्मीद करता हूँ। नाउ सी शटाक 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 शटाक, तो क्या बचा 1 माइनस p और 1। ठीक है परफेक्ट। सो गाइस जरा देखो 1 p कौन था tan α/2, तो यहाँ आया tan α/2 tan α/2 और 1। सो गाइस जरा देखो उससे मैच करो क्या चीज़ सेम आ रही है। यस, सो LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। गाइस थोड़ा सा धीरे समझ में आया हो तो वीडियो को बहुत पीछे लेके जाओ और पूरा अच्छे से देखो इसको। बस जो मेजर पार्ट था वो ये था, ये मतलब कुल मिला के क्वेश्चन का जो अल्टीमेट एम था कि ये था कि आपको फॉर्मूला आना चाहिए, और फॉर्मूला लगा के उसको मैट्रिक्स में फिक्स किया, मल्टीप्लिकेशन किया और चीज़ें लिया। कुछ नहीं है, 2 बार क्वेश्चन करोगे आराम से होगा, आराम से। ठीक है बच्चों, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जरा अपनी बुक खोलें, देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। अ ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000 that must be invested in 2 different types of bond. ठीक है, the first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the 2 types of bond. The trust fund obtained an annual interest of 1800 एंड दूसरा पार्ट कह रहा है 2000। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे पास एक अमाउंट है 30,000, 2 बैंक है, एक मान लो SBI बैंक है और एक पंजाब नेशनल बैंक है PNB। ठीक है, यहाँ पे अब एक बैंक पे कर रहा है मुझे 5% इंटरेस्ट, एक बैंक पे कर रहा है 7% इंटरेस्ट। पहले क्वेश्चन समझो, 2 बैंक हैं, एक बैंक पे कर रहा है 5% इंटरेस्ट, एक बैंक पे कर रहा है 7% इंटरेस्ट। ठीक है गाइस, मेरे पास 30,000 रुपये है,
टोटल। अब 30,000 मेरे पास पड़ा है और मुझे 2 बैंक में डिवाइड करना है। अब मुझे बोला कि क्या डिवाइड, अब मुझे पता ही नहीं है। जैसे मानो 20,000 दिया SBI में, तो यहाँ कितना दिया 10,000, पर यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा x। अगर मैंने SBI में x दिया है तो PNB में कितना दूंगा मैं, कितना दूंगा 30,000 माइनस x, यस और नो। फॉर एग्जाम्पल 20,000 यहाँ दिया है तो 30,000 माइनस 20,000 कितना आया 10,000। तो अगर मैंने यहाँ पे x गिवन है तो यहाँ कितना होगा 30,000 माइनस x। गलती से भी x माइनस 30,000 मत कर देना। अगर यहाँ x है तो यहाँ पे होगा 30,000 माइनस x। क्या बात क्लियर? तो ये भाई साहब देंगे 5% इंटरेस्ट, ये देंगे मुझे 7% इंटरेस्ट। बट द थिंग इज दैट, अच्छा जो कंबाइंड इंटरेस्ट जो आया है, फर्स्ट पार्ट में 1800 आया है, सेकंड पार्ट में कंबाइंड इंटरेस्ट आया है 2000 है ना। नाउ क्वेश्चन टफ यूँ नहीं है, क्वेश्चन का जो ट्रिकी पार्ट है वो ये है कि मुझे इनको मैट्रिक्स में अरेंज करना है। तो गाइस वो देखें प्लीज़, बहुत ध्यान से देखना कि अब एक नए फॉर्मेशन में सिखाऊंगा। क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि मुझे 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे ना। देखो, लेट द अमाउंट बी 30,000 रुपीज़, कोई दिक्कत नहीं है, एंड लेट द अमाउंट which is being invested be x rupees, कोई दिक्कत नहीं, and the other amount be 30,000 minus x rupees। क्या फंडा क्लियर ना? जरा देखो बच्चा, सबको एक प्रॉपर्टी मैं रिकॉल कराना चाहता हूँ। क्या सबको प्रॉपर्टी याद है? प्रॉपर्टी की जरा प्लीज़ देखो, m इंटू n है और 2 मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होती है तो मैंने बोला था मल्टीप्लाई तो तब होगी जब ये दोनों मैच करेंगे। क्या बोला मैं? मल्टीप्लाई तो तब होगी जब ये और ये मैच करेंगे और आने वाला आउटपुट होगा m इंटू एस का। आई थिंक सबको फंडा क्लियर है, पर आप लोग भूल जाते हो तो गाइस प्लीज़ ध्यान रखना। सोचो, अगर मैंने लिखा है x और एक 30,000 माइनस एक्स को लिखा है मैट्रिक्स की फॉर्म में, ठीक है, बताओ ज़रा कितने बाय कितने की होगी ये? 1/2 की है कि नहीं है? तो अब आपको पता है कि आने वाली जो मैट्रिक्स है वो होगा, अगर 2 लिखा है तो यहाँ भी 2 आना चाहिए। अब सोचो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है फर्स्ट केस में 1800। सोचो इधर सोचो, ये कितने बाय कितनी मैट्रिक्स है? 1/1 की है कि नहीं है? सोचना, मैं आपको सोचना सिखा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से देखना, यही चीज है इंपॉर्टेंट, बाकी तो सब कचरा है। नाउ आपको पता है कि आने वाला मैट्रिक्स 1/1 का है, तो ये कितने बाय कितने होगा? 2/1 जो जाता, देखो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। आने वाला मैट्रिक्स 1/1 का, हाँ सर आ रहा है, प्रॉपर मैचिंग, ठीक है। और यहाँ पे लिखोगे 5% इंटरेस्ट और 7% इंटरेस्ट। क्या बात क्लियर? अब रुको, इधर आओ, वापस देखो। और गलती करता सर, मेरे मन में तो ऐसा आएगा, तो 5% इंटरेस्ट 7% इंटरेस्ट, सुनो 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 सब लोग ध्यान सुनना, मेरे मन में सर अगर ऐसा आया तो क्या सही है गलत है? तो बेटा सही गलत लगाना, प्रॉपर्टी लगाओ, प्रॉपर्टी। ये कितने बाय कितने की? 2/1। ये कितने बाय कितने की? 1/2। सोचना सोचना, क्या सर इसमें इसको वहाँ लिखा इसको वहाँ लिखा तो कोई पाप किया क्या मैंने? जरा देख लेते अपन करा कि नहीं करा। ये बात तो तय है कि आने वाला इंटरेस्ट 1800 है, मतलब वो 1 रो 1 कॉलम तो 1/1। सर देखो सर मल्टीप्लाई तो हो रहा है ना मेरा? अरे हाँ हो रहा है, बट साला आने वाला आंसर क्या होगा? 2/2। लाना क्या है मुझे? 1/1। अरे आपने दूसरे वीडियोस में सही तो देख लिया, गलत देखा ही नहीं। और हम तो पहले गलत करते हैं, तो गाइस मिस्टेक भी सीखो, गलती करोगे तो देखो, तो आने वाला 2/2 और आ क्या रहा है 1/1, तो ये नहीं चलेगा, सोचना तो पड़ेगा, ठीक है, इसी के मार्क्स होते हैं। सो गाइस चलो, तो मैंने समझा दिया, उम्मीद करता हूँ, एंड पसंद आया तो कमेंट जरूर करें मुझे। नाउ करो, 5% ऑफ x प्लस 7% ऑफ इक्वल्स टू 1800। कोई तकलीफ नहीं है सर, परसेंटेज लगा हुआ है। अरे हाँ तो हटाओ उसको, कितना आएगा? 5/100x
7/100 है। अब एक चीज़ और सीखो मुझसे, अरे मेरे बच्चे हो ना तुम लोग, तो पूरे इंडिया में कहीं भी हो तुम मेरे बच्चे हो। मन में तो ख्याल आएगा सर काट दूँ क्या इनको मैं 5/100, अरे मत काट, इधर से और इधर से 100 कॉमन निकाल। ये लिखना तो नहीं चाहिए मुझे, बट स्टिल लिख देता हूँ मैं आपके लिए। क्या कॉमन निकाला, इसको वहाँ भेजो। इससे क्या होगा, अगर आप ऊपर काट दोगे ना तो आपके लिए एलसीएम लेना भारी पड़ जाएगा, तो उसको उधर भेज दो, ठीक है। सेकंड पार्ट आप लोग करेंगे, ध्यान रखना। 5x 7 है 21, ठीक है, -7x = परफेक्ट। ये कितना होगा बच्चा, सुनो पढ़े लिखे लोगों, -2x परफेक्ट, 5x - 7x -2x, उस -2x को वहाँ भेजो तो ये 2x हो जाएगा, इसको यहाँ लाओ। आई थिंक इतनी कैलकुलेशन हर बच्चा समझता है। तो ऐसे सोचना 21,000 में से 18,000 माइनस होगा, कितना बचा, 3,000 बचा कि नहीं बचा। x कितना आया, 1,500 रुपीज़। क्या ये सही लिखा, नहीं लिखा, एक सेकंड रुकना बच्चों, ये तो नहीं, ठीक है। अब ना 30,000, सॉरी 2,10,000 में से 1,80,000 चला गया, तो कितना बचा, 30,000 बचा। तो मेरे पास अमाउंट कितना आएगा, 30,000। तो मेरे पास बचा यहाँ पे 15,000, x आया 15,000। तो अदर अमाउंट कितना होगा, अदर अमाउंट कितना होगा, 30,000 - x बोले तो 30,000 में से तुमने 15,000 को माइनस करते तो तुम्हारा आया अमाउंट आया 15,000। क्या बात समझ में आई। सेकेंड पार्ट करते हैं, मैं कुछ भी नहीं है बच्चा लोग, एज इट इज क्वेश्चन है, और मैं अमाउंट दे रखा है 2,000, जो इंटरेस्ट आया है वो 2,000 का है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, जहाँ पे पहले 1,800 दिया हुआ था वहाँ पे मुझे 200 लिखना है, 2,000 लिखना है, और बस हो जाएगा। आई थिंक सब कुछ समझ में आया, बट मेरा जो मेजर पार्ट है वो ये समझना था। क्या ये फंडा क्लियर है? तो बच्चों कमेंट सेक्शन बताइए कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। सो गाइस पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, एंड वो वाला पार्ट आप लोग खुद करें। थैंक यू। ना बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। क्या कह रहा है, अ बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। ठीक है, यहाँ पे देयर सेलिंग प्राइस 80 रुपीज़, 60 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। मतलब केमिस्ट्री की जो बुक की प्राइस है ना वो 80 है, और जो फिजिक्स की बुक की जो प्राइस है वो 60 है ना, इकोनॉमिक्स की बुक की प्राइस 40 रुपीज़ है ऑफ ईच क्वांटिटी। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स एल्जेब्रा। क्वेश्चन का आंसर आना इज नॉट अ टफ टास्क, सिर्फ मुझे मैट्रिक्स का अरेंज करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नाउ देखो अपन सिंपल वे में करते हैं। देखो 10 डजन, 8 डजन एंड 10 डजन। ठीक है, यहाँ पे 80 लिखा, यहाँ पे 60 लिखा और यहाँ पे 40 लिखा। तो मेजर थिंग इज दैट कि मल्टीप्लाई करने से मुझे आना चाहिए अमाउंट, जो कि होना चाहिए 1/1 का। भाई अमाउंट कैसे हुआ, मतलब आप समझ रहे हो ना, 10 बुक ली, एक बुक का प्राइस 60 है तो 60 × 10 600 ऐसे। ठीक है, अब ये डजन में तो मुझे करना होता है क्या, 10 × 12, 8 × 12, 10 × 12, और ये 80 तो अमाउंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कितना होगा 120, 96, 120, ये 80, 60 एंड 40। ज़रा देखो बच्चा, ये है 1/3 का, ये है 3/1। देखो पहली कंडीशन होती है कि मुझे चेक करना है कि मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हाँ मल्टीप्लाई हो रहा है सर, 3/3 है तो मल्टीप्लाई करने का लाइसेंस तो आपके पास आ गया, बट जो मुझे लाना है वो 1/1 का लाना है। तो सर क्या मैच हो रहा है? और सर मैच हो रहा है तो मतलब सब कुछ सही है। एक सवाल बच्चों के मन में आता है, सर इस चीज़ को अगर मैं यूँ लिखूँ और इसको मैं, इस वैल्यूज़ है ना, इसको मैं वर्टिकल लिखूँ और इसको मैं यहाँ लिखूँ
चलेगा, हाँ चलेगा। मेरा अल्टीमेटम एम ये है कि ये दोनों मैच होने चाहिए, ठीक है। ना करो मल्टीप्लाई, 80 इंटू 120 कितना हुआ, 9600। 96 इंटू 6 कितना हुआ 36 और 54 और 57, है ना। तो 5760, ठीक है, और ये हुआ 4800। कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने जब ऐड किया इनको 96 भाई, कैलकुलेशन तो अपन को करनी पड़ेगी। 06 किस 11 और ये कितना है बच्चों, 20160 रुपीज़। बस मुझे सिर्फ इतना सोचना था कि ये दोनों का सिस्टम बैठ जाए, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज मेरी थ्योरम सब बैठ जाए यहाँ पे, ठीक है बच्चों। क्लियर, इजी क्वेश्चन था। आ जाए तो एमसीक्यू में आ जाएगा। चलो अब अगले क्वेश्चन चलते हैं अपन। चलो ना बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 22। काफ़ी अच्छे और क्लासिक क्वेश्चन है, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये प्रॉपर्टी के साथ खेलते हैं। ना देखो लिख रहा है, एज्यूम x y z w and p आर द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/n 3/k 2/p n/3 p/k, ठीक है। यहाँ पे जरा देखो, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा समराइज करता हूँ, जरा खुद सोचो बच्चों। x कितने का है, 2/n का है। y वाली मैट्रिक्स कितने बाय कितने की, आपको मैं सिखा रहा हूँ कैसे क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। w कितना बाय कितने की है, n/3 की है। एंड p वाली कितने की है, p/k की मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे पहले तो ये पता होना चाहिए मुझे कि कौन सी मैट्रिक्स कितने बाय कितने की है। नाउ क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि p/y w/y, ठीक है। यहाँ पे तो मुझे ये चूज करना है एक ऑप्शन, ठीक है। नाउ सी, ये कितने बाय कितने का है, 3/k। थोड़ा स्पेस अच्छे से लिखते हैं अपन इस चीज़ को, ज़रा ध्यान से देखना बच्चों। p वाली जो मैट्रिक्स है मुझे वो है p/k। फिर मेरे पास आता है y वाला है मेरे पास 3/k का। फिर w वाला आता है n/3 का। एंड जो लास्ट बचता है y वाला वो है 3/k का। नाउ देखो कंसेप्ट देखना, ये दिख रहा है आपको क्लियर, ये दोनों पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, देन एडिशन हो रहा है। तो आपको पता है कि जब भी मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों का होना सेम है। तो k की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। देखो एक तो यहाँ मैच कर रहा है। अरे ये दो मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं, जब ये दोनों सेम हो। तो k की वैल्यू तो 3 होगी। और जरा p = n बोला है यहाँ पे, तो p = n बोला है इसने मुझे यहाँ पे। और क्या ऑप्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, आर्बिट्री ये और वो, ठीक है। सो देखो बच्चों, आपको यहाँ से जो मैट्रिक्स मिलेगा वो मिलेगा p × k का, प्लस यहाँ से जो मैट्रिक्स मिलेगा वो n × k का मिलेगा। यस और नो, यस और नो, क्लियर बच्चों। अब ना देखो सुनो, इससे मिला इसका कॉर्नर p × k और इसका n × k मिला। अब एडिशन की बात करते हैं। दो मैट्रिक्स कब ऐड हो सकती है, जब उनके ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो गाइस ये बात तो तय है कि p होना चाहिए n के बराबर और k वाला तो k के बराबर है, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से तो मुझे मिला k = 3 और यहाँ से मिला p = n, तभी तो ये जिस प्रॉपर्टी मैच होगी तो मल्टीप्लाई कर पाऊंगा। और उसके आगे वाली स्टेप में गया तो एडिशन आ रहा था, तो एडिशन तभी कर सकता हूँ जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गए, सेम हो। तो यहाँ पे p = n, तो ऑप्शन कौन सा मैच करा, ए ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे ना नेक्स्ट पे आते हैं। इफ n = p, अच्छा n = p है, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ना देखो ये 7 7 तो सब फालतू की बातें हैं। x देखो कितने बाय कितने का है, 2 × n का है। 5 z कितने का है, 2 × p का है। कुल मिला के सब फालतू हैं, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। सो गाइस 2 की जगह तो 2 आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा अब इस मतलब आने वाला मैट्रिक्स सर कितने बाय कितने होगा, तो भाई 2 तो है जो है,
अब n इक्वल्स टू पी है, या तो मैं 2/n बोल दूँ या मैं 2/p बोल दूँ, बात तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या 2/p है? नहीं है, तो कौन सा है? 2/n। तो ऑप्शन कौन सा हुआ? 2/n। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है यहाँ पे? n इक्वल्स टू पी है तो बस सिंपली या तो होगा 2 की जगह 2, या तो 2/n या 2/p। पर क्वेश्चन ने कह दिया है कि n इक्वल्स टू पी है, तो भाई दोनों में से देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, दोनों में से एक ऑप्शन होगा। क्लियर गाइस? ये अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे से देखना है इसको। सो नाउ ये ऐसे खत्म हो गए, चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे गाइस। परफेक्ट, चलो आगे। थैंक यू।